संवेग और एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रोध, निवृत्ति, अधिकार, संग्रह, आश्चर्य, जिज्ञासा, भय, पलायन। भय होता है तो हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब भागते हैं, एस्केप करते हैं। आश्चर्य में हमें कुछ जानना होता है तो जिज्ञासा होती है। अधिकार करते हैं तो हम उसको संग्रह करते हैं, मतलब कलेक्शन करते हैं हर चीज़ की कि हमारे पास ये चीज़ है। तो क्रोध में निवृत्ति नहीं होता है। दैट्स वाज द फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो वह किस प्रकार की पुनर्बलन सूची है? देखो टाइम दिया हुआ, पुनर्बल प्रदान निश्चित संख्या में, निश्चित अनुपात में। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। निश्चित दिया हुआ है तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो निश्चित अनुपात होगा या निश्चित अंतराल होगा। अब संख्या दी है, टाइम दिया होता तो अंतराल आ जाता। अब संख्या दी हुई है कोई काम होने की तो वहाँ पे अनुपात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई सतर क्रमशः बढ़ता रहता है और समय कारक गुण होता है, मतलब समय सेकेंडरी ऑप्शन हो गया, सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट है, प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ता है तो आपकी पावर टेस्ट, ये आपकी शक्ति का परीक्षण है। ठीक है, इसका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो कि किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। पियाजे ने क्या दिया भाई? स्कीमा दिया, मूल प्रवृत्ति नहीं दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कीमा। स्कीमा इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट, रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। यह एक उदाहरण है, प्रशंसा के लिए करता है वो काम, अपने मन से नहीं करता, तो ये क्या होगी? बाह्य अभिप्रेरणा होगी। जैसे मन में उसे कोई ड्रीम है, उसका सपना है, जैसे आप एस्टेट करना चाहते हैं, ये आपकी आंतरिक इच्छा है, या आपके कोई दूसरा प्रेशर डाल रहा है भाई तेरे को एस्टेट करना है, तो वो क्या होगी? आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होगी। आप अपने मन से कर रहे हैं तो वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा जन्मजात नहीं होती अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, स्पेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? ये स्पेंगर का है, व्यक्तित्व टाइप अप्रोच है भाई, ये प्रकार अधिगम में आएगा, सील गुण नहीं आएगा। मनोविश्लेषण का फ्राइड ने दिया है, मूल प्रवृत्ति का मैस्लो ने दिया है, सील गुण का भी स्पेंगर ने नहीं दिया है, स्पेंगर का है टाइप थ्योरी दी है, तो प्रकार उपागम। नेक्स्ट है, कोलबर्ग का सिद्धांत अनुसार यह किस तरह की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित होते हैं? तो जब हम स्वस्वीकृत मतलब कि किसी की बात न मानकर खुद अपना ओपिनियन देकर कोई भी बात फॉलो करते हैं तो वो कौन सी होगी? पोस्ट कन्वेंशनल। 3 अवस्था होती हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में मतलब हम बच्चे होते हैं जिसमें सिर्फ डर से करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था कौन सी है? पियाजे की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था क्या है? दबाव की नैतिकता की अवस्था, या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था होती है, अप्रायत्त। किशोर अवस्था में क्या करते हैं हम? स्वायत्त, मतलब कि अपने आप सोच के किसी चीज़ पे निर्णय लेते हो, तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। नेक्स्ट है, भूख और प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? भूख और प्यास आंतरिक है, बाहरी नहीं है, ये हमारी नीड है, बेसिक नीड है, तो भूख और प्यास कौन सा अभिप्रेरक है? आंतरिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अब ये क्वेश्चन देखो आपने पढ़ा नहीं है, हम इसमें ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। काल्पनिक दुनिया में रहना पॉजिटिव चीज़ है, जीवन में संतुलन बनाना पॉजिटिव चीज़ है, अपनी अक्षमताओं एवं सीमाओं का ज्ञान होना पॉजिटिव चीज़ है, अवांछित चिंताओं से मुक्त होना पॉजिटिव चीज़ है। काल्पनिक दुनिया में रहना मतलब हमेशा फैंटेसी में रहना, वो क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। जीवन में संतुलन पॉजिटिव है, अपनी अक्षमताओं सीमाओं का ज्ञान, ठीक है। अवांछित चिंता, अब आपको ये लगेगा अवांछित नेगेटिव वर्ड है, पर अवांछित चिंताओं से मुक्त मतलब बिना वजह की कोई चिंता है उससे मुक्त है वो, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर, काल्पनिक दुनिया में रहना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवर्ती मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण जो है ये एक प्रक्षेपी विधि होगी, ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है। जैसे साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू ले रहे हैं हम किसी का, वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली हमने पर्सन दे दिया, उसके आंसर डिसाइड है, वो प्रत्यक्ष विधि है। अवलोकन मतलब देख के हम कुछ कर रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण प्रत्यक्ष विधि नहीं है।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको कॉन्टेक्ट लग रहा है कि आपके पेपर के काम का, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।